कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो। दूसरा, सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचेंगे चलो मैं बीमार तो हूं ही लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी है। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सोइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजें मैं आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करके आप आए हैं उसके बाद, बाहर से आए हैं उसके बाद, मैं अगर किसी भी काम के लिए जाता हूं बाहर, तो मैं आज तो ये हो गया कि मैं प्रॉपरली नहा लेता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब करने से हम लोग 100% बच जाएंगे, लेकिन 99.99% तो बचे रहेंगे, जो कि बोतल्स में लिखा रहता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप उसका ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और स्पेशली जब तक आपने हाथ नहीं धोया है, अगर आपने हाथ नहीं धोया है, हैंड वॉश नहीं किया है, तो उसको मुंह पे मत लगाएं। समझिए, अगर आपके आसपास नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ कैसे धोएं? इन दैट केस आप उसको मुंह पे मत लगाओ, और स्पेशली उस गंदे हाथ से खाना तो मत खाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग खाना भी बिना हाथ धोए खा लेते हैं। एक और समझ लिए समस्या कहां पर होती है। आपने क्या किया, हाथ धो लिए, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठे, तुरंत खाना आ ही रहा था, आपने मोबाइल पकड़ लिया, रिमोट पकड़ लिया, व्हाटएवर, वहां पर भी कीटाणु होते हैं, वहां पर भी वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये फंगस वगैरह तो वेटी चीजों पर ज्यादा होती है, तो ऐसी पता नहीं वहां पर होगी कि नहीं होगी, बट वहां पर कीटाणु तो जरूर होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिया तो सीधा खाना खाइए, बीच में कोई चीज मत उठाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उठा लिया तो फिर से हाथ धो के आइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबको समझ में आया? इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है, आपके घर पे कोई भी अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे, तो उनका स्पेशली ध्यान रखो, उनके शुगर के लेवल को चेक करते रहो, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो कोविड से लड़के आए हैं या कोविड से लड़ रहे हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली उनका तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो स्पेशली शुगर पेशेंट में बहुत तेजी से फैलता है शरीर के अंदर। जो ब्लैक फंगस है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक फंगस शुगर के मरीजों में, शुगर के पेशेंट्स में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। उसको पता नहीं ऐसा क्या, एक समझो कि आप जैसे कोई चीज क्यों पनपती है, उसको खाद मिलती है, तो आप समझिए ब्लैक फंगस के लिए शुगर पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो खाद की तरह काम करती है और वो और तेजी से बढ़ने लगता है ना? और बहुत सीवियर कंडीशन से कई फोटो तो देखी भी नहीं जाएंगी। और स्पेशली अगर आप जब भी स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही स्टेरॉइड यूज ना करें, इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज ना